नाथ के आश्वासन के बाद अनुदेशक शिक्षा मित्रों को इंतजार है बढ़े हुए मानदेय का जल्द ऐलान हो जाए, जल्द घोषणा हो जाए और जो उम्मीदें हैं, जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसको कायम कर दिया जाए। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कब होगा, सब एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि तब होगा, कि अब होगा, कि जब होगा, और इसका एक ही निराकरण है, ऐलान ऐलान ऐलान। खाते में पैसा का जाना, एक ही परिणाम, एक ही विधान, एक प्राविधान, एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म, एक मैनेजमेंट, सबका एक सार्थक उदाहरण। जो देर हुई उसका प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ एक, ये तस्वीर आपके समक्ष उसी दिन की है जब ऐलान हो रहा था। एक तरफ माध्यमिक शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, एक तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मौजूद हैं, एक तरफ राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं बीच में, और ये तस्वीर उसी 5 सितंबर की है जिसको ऐलान किया गया था कि अनुदेशक शिक्षा मित्र रसोइयों का भाग्य बदलने वाला है। तो ये भाग्य बदलने का जो चक्र है, ये कब पूरा होगा? और इसी चक्र के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है अनुदेशक और शिक्षा मित्र रसोइया। कल मथुरा में मुख्यमंत्री जी ने कहा, बड़ा अच्छा लगा, कि हम 16,000 से 20,000, 16,000 से लेकर 20,000 तक मिनिमम मानदेय रखेंगे और जो ग्रेड वाइज पद होंगे उनको 40,000 तक देंगे। ये किसकी बात थी? संविदा के कर्मचारियों की, जो एक तरीके से 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, 5 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे। अब आधा महीना, यानी आज 20 तारीख हो गई, 15 दिन व्यतीत हो गए, और इस 15 दिन के बाद अब आपको ये घोषणा कर देनी चाहिए कि 1 सितंबर से ये मानदेय हमने देने का ऐलान कर दिया। आज हमने अनुदेशकों के केस का पूरा वीडियो डाल दिया है। कतई भ्रमित ना हो, किसी की बात ना सुने, किसी व्हाट्सएप कमेंट पर बिलीव ना करें, खुद सुने कि क्या कहा, किस वकील ने बहस की, किसने केस लड़ा। किसी की बात पर बिलीव ना करें, ना मेरी पे करें ना किसी और की पे करें। किसने ब्रीफिंग की, किसने समझाया, किस ब्रीफिंग करने वाले के केस के वकील कितने काम आए और किसने क्या ब्रीफ किया, सारी चीजें खुद समझें और अपना भला बुरा खुद समझें। लोग तो आते हैं, स्वार्थ में जाने क्या क्या समझाते हैं, और जो किसी के नहीं होते हैं वो कभी किसी के नहीं होते हैं। उनका काम होता है, वो लोटा होता है, वो हमेशा लुढ़कता रहता है, और पत्थर होता है, वो स्थापित रहता है, वो जड़त्व को प्राप्त करता है, और जो जड़त्व को प्राप्त करता है वो भारी होता है, वो वजनदार होता है। और जो लोटे होते हैं वो जिंदगी भर लुढ़कते रहते हैं, वो कभी किसी के नहीं होते हैं। लोटे का काम है लुढ़कना। इस बीच में कई ऐसे अच्छे व्यक्ति भी उन लुढ़कते पुढ़कते लोटाओं की चपेट में आ जाते हैं, जो बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं। उनकी अपनी वाणी में ओज होती है,
उन्हें काम करने की क्षमता अपार होती है, लेकिन वो बहक जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं।